केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये है द फॉलोइंग साल्ट शो मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है। क्लियर है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ए ऑप्शन है AlCl3, बी ऑप्शन है MgCl2, सी ऑप्शन है CsCl और डी ऑप्शन है LaCl3। ठीक है, अब देखो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, यदि ये जो क्वेश्चन आधारित है ये फजांस रूल पर आधारित है, फजांस रूल पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो फजांस रूल है, देखो यदि जो रेडियस है, मैं यहां पर बताता हूं आपसे, यदि जो रेडियस है आपके पास, रेडियस किसकी ऑफ केटायन है, जो रेडियस है किसकी ऑफ केटायंस की। देखो यदि मैं बताता हूं आपसे, लिख के तो नहीं बता रहा, सुन लीजिए आप। इफ एनायन इज सेम, यदि एनायन सेम हो, ये क्या है, एनायन है, निगेटिव पार्ट्स है एनायन। इफ यदि एनायन क्या हो, सेम हो, देन तब जो साइज है किसका केटायन का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो केटायन का साइज है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। एंड जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो फॉर एग्जांपल बताता हूं आपके पास है लिथियम क्लोराइड, इस टाइप से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और आपके पास CCl4 कार्बन टेट्रा। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इस टाइप से, ठीक है, जो आपके पास एनायन है उसका साइज क्या है, सेम है। इसका साइज क्या है, एनायन का साइज क्या है, सेम है। लेकिन जो आपके पास पॉजिटिव्स है, केटायंस है, उसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यदि साइज किसका, केटायन का, यदि साइज किसका, जो साइज है किसका, केटायन का, केटायन सी प्लस लिख रहा हूं, केटायन का क्या हो, डिक्रीज हो, डिक्रीज को ऐसे दर्शा रहा हूं, डिक्रीज हो, तो उसका जो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। और जो उसका कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो कोवलेंट कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके पास। क्लियर है बात। तो यदि इनमें बात की जाए कि सबसे अधिक कोवलेंट कौन सा होगा, तो सबसे अधिक कोवलेंट होगा CCl4। क्लियर है बात। अब देखो इन एलिमेंट पर चलते हैं। ये क्या है आपके पास, सबसे पहले सीजियम है, तो आपके पास आप जानते हो, ठीक है, इसको हटा दीजिए, एक मिनट आप इसको हटा दीजिए, इसको लेते हैं। जैसे आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। यहाँ सारे नाम सेम ले लो, Cl, 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 Cl। क्लियर है बात। अब देखो आप जानते हो जो साइज है किसका, जो साइज है किसका, केटायन का, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साइज किसका, जब केटायन का इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज होगा। क्लियर है। और साइज किसका, हमारे पास साइज किसका, केटायन का, जितना डिक्रीज होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज होगा। मैंने यह चीज यहाँ पर भी बताई है आपसे। क्लियर है बात। अब हम चलते हैं, ये आपके पास कौन से आ गया, सीजियम आ गया इसमें। अब चलते हैं हम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बा राजा, इसमें Cl2, 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 Cl2। क्लियर है। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज किसका, केटायन का क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपके पास फिर क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, AlCl3।
ठीक है, अब देखो आपसे कौन कौन से कंपाउंड दे रखे हैं मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला कंपाउंड आपसे दे रखा है इसमें एल, ये है AlCl3 दे रखा है। एक कौन सा दे रखा है MgCl2 दे रखा है। एक कौन सा दे रखा है आपसे, एक ये दे रखा है सीजियम क्लोराइड। क्लियर है। ये तो आपसे कौन सा दे रखा है, आपसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे रखा था, इसको छोड़ दो। क्लियर है। अब देखो मैंने बताया था आपसे जो साइज है, साइज है ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसलिए इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। इसका इससे अधिक होगा और सबसे अधिक होगा किसका, एलसील। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो केटायन का साइज है, केटायन का साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और साइज किसका, केटायन का जितना कम होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। ये भुजांश रूल बताता है हमसे। क्लियर है बात। इसलिए जिसका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है बात। क्योंकि AlCl3 का कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक होगा। क्लियर है बात। बड़े अच्छे से समझ में आई होगी आपकी ये चीजें। ठीक है, अब थोड़ा इसका इसमें भी देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से करके दिखा रखा है, इस पर भी आधारित देख लेते हैं। देखो ये लिख रखा है यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल एज द साइज ऑन केटायन इंक्रीज। साइज किसका, केटायन का इंक्रीज, इट्स साइज डिक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एज ए रिजल्ट इज टेंडेंसी टू पोलराइज एन इंक्रीज दिस विजिट मोर देन फोर कोवलेंट कैरेक्टर टू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। तो इसमें भी वही चीज दिखा रखी है। आप ऐसे ही ध्यान रखो जिस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है सूत्र की सहायता से। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रीजन फॉर अनयूजुअल हाई बॉइलिंग पॉइंट, असामान्य हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑफ वाटर का। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। रीजन ये है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड OH आयंस इन वाटर। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है। एक ये भी दे रखा है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी नहीं है। ड्यू टू लंदन फोर्स, ये भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्स, ये भी नहीं है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन ए है यही करेक्ट है। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू नोडल प्लेन आर प्रेजेंट, इनमें से टू नोडल प्लेन किस में प्रेजेंस है, उपस्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन ए है पाई स्टार 2p x में है, या आपके पास सिग्मा 2p z में है, या पाई 2p x में है, या पाई 2p y में। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। ये जो ऑप्शन ए है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। पाई स्टार 2p x में ही टू नोडल प्लेन उपस्थित होते हैं। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल्स एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन इट आर। क्लियर है बात। इसमें पूछा गया है कि इसमें जो अमोनिया की जो ज्योमेट्री है, एक तो अमोनिया की ज्योमेट्री पूछी गई है, एक इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है आपसे। क्लियर है। तो अब देखो आप, जो आपके पास अमोनिया है इस टाइप से, अमोनिया। ठीक है, ये आपके पास अमोनिया है, ये अमोनिया है आपके पास NH3 को अमोनिया बोलते हो आप। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होता है, आपके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपके पास कि जो लोन पेयर है, और जो ये एक तो ये सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, और जो लोन पेयर है ये भी सिग्मा बॉन्ड में काउंट होता है। यदि आपके पास चार सिग्मा है तो वहां पर जो संकरण होगा, क्योंकि चार सिग्मा है यहाँ पर, तो इसके पास संकरण होगा sp3। क्लियर है बात। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपकी बड़ी अच्छे से। तो जो संकरण है इसमें sp3 कौन कौन से, मैन वो है वो। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। दो ऑप्शन है sp3 इन दोनों में से देखना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात। अब देखो इसमें दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अब हमने इसकी ज्योमेट्री देखनी है। देखो यदि आपके पास चार सिग्मा है तो उस कंडीशन में जो आपके पास ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल तब इसकी ज्योमेट्री होती जब इसके पास कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं होता, बट इसके पास एक लोन पेयर उपस्थित है, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है अब टेट्राहेड्रल ना होकर
कैसी हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, तो पिरामिडल इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो टेट्राहेड्रल है ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। अब आप बी ऑप्शन देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाएगी, किसके कारण, लोन पेयर के कारण। इसलिए जो इसकी आकृति होगी वो होगी डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल, या आप पिरामिडल भी बोल सकते हो इसको। जो इसका ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मैंने आपसे लोन पेयर, वैसे इसी क्वेश्चन में निकालने का लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकालने का मेथड बताया था। तो जो इसमें आपसे बताया गया है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन 1/2 ये फॉर्मूले आपके पास, आप इस फॉर्मूले की यूज नहीं करना। मैंने आपसे बताया था यदि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 से छोटे हैं या 8 है तो डिवाइड आप 2 से करोगे, और जो आपके पास भागफल है वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। क्लियर है। और यदि आपके पास 8 से ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप 8 से डिवाइड करोगे, जो आपके पास भागफल और शेषफल आएगा उसको जोड़कर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा, वही उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यदि आपने बॉन्ड पेयर निकालना हो तो बॉन्ड पेयर आप कैसे निकालोगे, बॉन्ड पेयर निकालोगे आप टोटल बॉन्ड पेयर निकालोगे, आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, इन मोलिक्यूल्स में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें, इन मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स में -1 ऐसे निकाल दोगे तो आपके पास फिर फॉर्मूला हो जाएगा लोन पेयर का। इलेक्ट्रॉन्स पेयर में से आप बॉन्ड पेयर को घटा दोगे तो आपके पास लोन पेयर निकल जाएंगे, क्योंकि अमोनिया में पता था कि एक लोन पेयर होता है तो इसमें डायरेक्ट करा दिया था मैंने। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ठीक है, इसलिए जो इसकी आकृति होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, सो यहाँ पर दिखा रखा है, सो इट इज डिस्टोरेटेड टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी इसकी। क्लियर है बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रिजल्ट फ्रॉम दी हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसकी जो आकृति है वह टीबीटी, टीबीपी, देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को शॉर्ट में टीबीपी लिखते हैं। ठीक है, टीबीपी इसकी फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है। देखो यदि आपके पास जो संकरण है वो हो sp3d, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी आपके पास sp3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है बात। अब देखो जो ऑप्शन ए है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सुनो अब थोड़ी सी और मैं आपको डिटेल में बताता हूं चीजें। देखो ये जो आपके पास डी है यहाँ पर, और ये एक ये डी बाद में आया है। देखो एक डी स्टार्टिंग में आया है, एक डी बाद में आया है। यदि आपके पास डी बाद में आए तो उसे बोलते हो आउटर डी ऑर्बिटल, ये है आउटर डी ऑर्बिटल, इसे बोलते हो आप आउटर डी ऑर्बिटल। क्लियर है बात। और यदि आपके पास डी स्टार्टिंग में आए तो इसे बोलते हो आप इनर डी ऑर्बिटल। क्लियर है बात। यदि आपके पास डी अंदर की साइड है तो उसे बोलते हो आप इनर डी ऑर्बिटल, और यदि आपके पास डी बाहर के साइड है तो उसे बोलते हो आउटर डी ऑर्बिटल। क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या है, ये इसकी ही यही ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, इसे किस टाइप से एक्सप्लेनेशन दिखा रखी है इस क्वेश्चन में। देखो ये है ऑप्शन ए ही इसमें एक्सप्लेनेशन, DsP3 या sp3d हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, इसमें और भी बताए गए हैं। DsP3 या इतना हाइब्रिडाइजेशन आर ओक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें कितने सिग्मा होते हैं, इसमें आपके पास 6 सिग्मा होते हैं, जो 6 सिग्मा होते हैं जो उसकी ज्योमेट्री होगी उसके पास होगी आपके पास ओक्टाहेड्रल। क्लियर है बात, ओक्टाहेड्रल होगी उसकी ज्योमेट्री। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैलाइट्स हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट्स। इनमें से सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट्स किसका है। क्लियर है। देखो मैं बता दूं आपसे, ये क्या है, केटायन सारे के सारे क्या हैं, केटायन सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। इसलिए हम केटायन के आधार पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, किसके आधार पर करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बात सुनो, यदि साइज इंक्रीज होता है, यदि साइज, देखो ऊपर से नीचे आने पे, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं इस टाइप से, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात। तो साइज इंक्रीज होने पर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, NaF का होगा, सोडियम फ्लोराइड का होगा। क्लियर है बात। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, क्योंकि साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसने क्या पूछा था, मैक्सिमम पूछा था, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट पूछा था, तो वो हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। क्लियर है बात, NaF का हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, ये देखो दिखा रखा है एक्सप्लेनेशन। NaF has maximum melting points decrease with increase in size। ठीक है, साइज जैसे ही बढ़ता जाएगा जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, किसके, वो हैलाइड्स आयन के लिए, एंड देयर बोर्ड एनर्जी गेट लोअर्स। क्लियर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड्स। इसमें मोस्ट वोलाटाइल, देखो यदि इन सारे ऑप्शनों में से एक, दो, तीन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि आपसे मेल्टिंग पॉइंट की बात कहता तो मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा HF का हो जाता। उसका रीजन आप सिंपल से जानते हो, क्योंकि HF के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन जानते हो, क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जब हाइड्रोजन किसी अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्लियर है। तो इसमें पूछा है मोस्ट वोलाटाइल पूछा है, तो मोस्ट जो वोलाटाइल होगा आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, इसमें किस टाइप से एक्सप्लेनेशन दिखाई गई है इसकी, ये दिखाई गई है देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF का इज हायर ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब वही बताया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। फॉर अदर हेलोजेंस के लिए एसिड्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इन दी ऑर्डर। ठीक है, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, HBr, स्मॉल आता है यहाँ पे, ये कैपिटल लिख रहा है, HBr ऐसे लिखोगे आप, HCl। देयरफॉर मोस्ट वोलाटाइल जो होगा यहाँ पे विद किसके साथ, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, HCl का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर HiHBr और HCl, इसमें क्या होगा, सबसे कम किसका होगा आपके पास, सबसे कम होगा HCl, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। क्लियर है। और यहाँ पर तो मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा, HF का सबसे अधिक। क्लियर है बात। ये अच्छे, बड़े अच्छे से तुम्हारी समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अमंग द फॉलोइंग है द मॉलिक्यूल्स दैट इज लीनियर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स लीनियर है। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो देखो इसमें आपको देख कर वैसे पता भी होना चाहिए, CO2 मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो लीनियर होती है, किस टाइप से, क्योंकि इसकी जो आकृति है इस टाइप से होगी, इस टाइप से, इस टाइप से। यहाँ पर क्या है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, यहाँ पर क्या है, पाई है। और मैंने आपसे बताया था, जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है ओनली वे ही संकरण निकालने में इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते, न ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जो लोन पेयर है वो निगेटिव चार्ज है, वे संकरण निकालने में, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन्वॉल्व होते हैं। और यदि आपके पास दो सिग्मा है, यदि आपके पास दो सिग्मा है तो आपके पास संकरण होगा sp। और यदि आपके पास sp संकरण आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाए, तो आपकी जो इसमें
इसकी मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी, स्ट्रक्चर होगी, ज्योमेट्री होगी, वो कैसी हो जाएगी आपके पास, लीनियर हो जाएगी, रेखा में हो जाएगी। क्योंकि आपने देख रहा है एक रेखा में ही तो है इसकी आकृति। ठीक है, जो आपके पास ऑप्शन बी है ये करप्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी भी निकाल कर देख सकते हो। मैंने आपसे बता दिए थे मेथड कैसे। देखो यहाँ भी देख सकते हो आप, सल्फर है। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो ये, ठीक है, दो, चार, छह। और ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से बॉन्ड बना लेंगे आपके पास, इस टाइप से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके पास एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और ये भी क्या है, सिग्मा में इन्वॉल्व होंगे। तो इसके पास कितने लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाएगा और दो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इसके पास 3 सिग्मा है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास संकरण होगा sp3। और sp3 होने के कारण, ठीक है, इसकी जो शेप हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर यदि आपके पास 2 सिग्मा हो और एक लोन पेयर हो, तो आपके पास जो शेप होगी वो होगी वी शेप या पेंट से। क्लियर है, इसी प्रकार आप इनकी भी शेप निकाल कर देख सकते हो, जिसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। इस टाइप के साथ काफी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन की। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इज लीनियर ड्यू टू होने के कारण sp हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी क्या है, दिखा भी रखा है इसमें कि एक ये सिग्मा, एक यहाँ पर सिग्मा। यदि किसी के पास 2 सिग्मा हो तो संकरण sp होगा, और जब sp संकरण होगा तो आपके पास जो उसकी शेप होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। क्लियर है, आज के हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर